हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, राइट। और लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, राइट। इन सीटू मतलब हम जब एनिमल्स एंड प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटाट्स में कंजर्व करेंगे, राइट। और एक्स सीटू का मतलब होता है जब हम प्लांट्स एंड एनिमल्स को जूज में, राइट, बॉटनिकल गार्डन्स में कंजर्व कर कर रखेंगे, दैट इज एक्स सीटू, राइट। सो ये हमने पढ़ा था। और स्टूडेंट्स आज दैट इज लेक्चर नंबर 3। इसमें हम थोड़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रीफ डिस्कशन करेंगे ऑन बायोडाइवर्सिटी, राइट। सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं आप लोगों को, राइट, कि अगर एलियन जो एलियन है वो कहीं दूर गैलेक्सी से प्लैनेट अर्थ पर आए, ठीक है, अगर वो कहीं दूर गैलेक्सी से प्लैनेट अर्थ पर आए तो सबसे पहली चीज उनको अमेज क्या करेगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल अमेज द एलियंस इज द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या उनको अमेज करेगी? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, बैफल, एक वर्ड दिया है आपके एनसीईआरटी में, बैफल। सो बैफल इज व्हाट, कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, उलझन में रहेंगे कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी प्लेनेट अर्थ पर कैसे प्रेजेंट है, राइट। अब ना ही सिर्फ एलियन, ह्यूमंस भी, राइट, काफी ज्यादा अमेज होंगे, राइट, काफी उलझन में रहेंगे, या फिर बोल सकते हो कि काफी अनबिलीवेबल सी चीज उनको लगेगी, ह्यूमंस को भी ये अनबिलीवेबल लगेगा कि कैसे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अर्थ पर है। मैं एक आपके सामने स्टैट्स रखने जा रहा हूं, वो स्टैट्स आप लोगों को याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बता दूं मैं कि 20,000 टाइप्स ऑफ स्पीशीज है, 20,000 स्पीशीज हैं किसके? एंड्स के एंड ऑर्चिड्स के। ओके, एंड्स एंड ऑर्चिड्स के कितने स्पीशीज हैं? 20,000। 28,000 के मैं लिख रहा हूं, के मीन्स यू ऑल नो 1000। 28,000 स्पीशीज हैं फिश के, ओके, एंड 3 लाख स्टूडेंट्स, 3 लाख स्पीशीज हैं बीटल्स के। कितने लैक्स? 3 लाख स्पीशीज हैं बीटल्स के, राइट। सो इमेजिन कर सकते हो कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। ओके, तो ये तीनों याद रखना है, ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 के स्पीशीज एंड्स एंड ऑर्चिड्स के, ऑर्चिड्स 28 के स्पीशीज हैं आपके फिशेस के, एंड 3 लाख स्पीशीज हैं बीटल्स के, राइट। और इकोलॉजिस्ट, राइट, एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ई लिख रहा हूं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये लोग बोल सकते हो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं क्या फाइंड करने की? टू फाइंड दी एग्जिस्टेंस, कैसे कैसे एग्जिस्ट किया इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अर्थ पर, ये इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अर्थ पर कैसे आई? क्या वो एवोल्यूशन था? क्या वो म्यूटेशन था? क्या चीज थी जिसने इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अर्थ पर क्रिएट की? सो ये काम कर रहे हैं इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, राइट। सो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट, जैसे मैंने बताया, नॉट ओनली एट द
दी स्पीशीज लेवल्स। अभी तक हम स्पीशीज लेवल की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारा जो बायोस्फीयर है उस पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ना ही सिर्फ स्पीशीज लेवल पर बट ऑल्सो एट द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ranging from macromolecules within the cells to biomes, right? तो हर एक लेवल पर आपको डाइवर्सिटी दिखाई देगी, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स तक। मैक्रोमोलिक्यूल्स किसमें होगा? विद इन दी सेल्स, राइट। आपके प्रोटीन्स हैं, आपके लिपिड्स हैं, राइट। सो हर एक लेवल पर आपको क्या देखने को मिलेगी? डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड by the sociobiologist एडवर्ड विल्सन। इंपॉर्टेंट है, नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल पर, यहां पर हमने देखा ना, मैक्रोमोलिक्यूल से लेकर बायोम्स, हर एक लेवल पर जो डाइवर्सिटी है उसके लिए ये टर्म है बायोडाइवर्सिटी, कंबाइनिंग diversity at all the levels of biological organization. So students, the most important of them are, तीन टाइप के important types कह लो उसको, right? They are the types of biodiversity. पहला टाइप है genetic diversity, species diversity and ecological diversity. Okay, so genetic, species and ecological. So students, फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, राइट। जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा? एक ही स्पीशीज के जो है उनके अंदर अलग अलग टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे। जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। सो सिंगल स्पीशीज माइट शो अ हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर इट्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ओके, सो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के आपको जेनेटिक, अलग अलग टाइप के आपको क्या दिखेंगे? स्पीशीज दिखेंगे। ओके, मतलब वो एक ही कैटेगरी के होंगे बट जीन लेवल पर उनके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, राइट। अब यहां पर देखते हैं द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रुवोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। ओके, एक मेडिसिनल प्लांट है, एग्जांपल है रुवोल्फिया वोमिटोरिया, इंपॉर्टेंट है नाम, जो कि कहां ग्रो होता है? डिफरेंट हिमालयन रेंजेस पर। ओके, माइट बी इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल। ये एक केमिकल बनाता है, दैट इज रेसरपाइन। रेसरपाइन क्या है? इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। ओके, कहां यूज होता है? ये ट्रीट करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर। ओके, इसका एक और नाम है, एक और नाम मतलब इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एल्कोलाइड। सो रुवोल्फिया एल्कोलॉइड्स भी कहेंगे रेसरपाइन को। ओके, एल्कोलॉइड्स दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस, राइट। सो यहां पर बताया हुआ है कि अलग अलग हिमालयन रेंजेस पर जो ये प्लांट है रुवोल्फिया वोमिटोरिया, वो ये केमिकल जो सिक्रीट करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आता है, राइट। एक हिमालयन एरिया होगा, राइट, जहां पर रेसरपाइन बहुत ज्यादा बनेगा। एक हिमालयन रीजन होगा जहां पर बहुत कम बनेगा। एक हिमालयन रीजन होगा जहां पर मॉडरेट होगा, ना कम ना ज्यादा। तो आपको यहां पर दिख रहा है कि तीन अलग अलग रीजन से हिमालयन के, जहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है केमिकल का वो अलग अलग दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द जीन्स, राइट। सो यहां पर यही बात कही हुई है स्टूडेंट्स की जो रेसरपाइन है वो कम कहीं होगा रीजन में, कई रीजन में ज्यादा होगा, कई रीजन में एकदम कम, कई रीजन में एकदम ज्यादा, राइट। तो इस तरीके से आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूं तब तक।
सो आगे बढ़ते हैं अब। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वॉल्फिया वोमिटोरिया क्या सिक्रेट करता है? रेस्टरपाइन। ओके, इंडिया हैज more than 50,000 genetically different strains of rice. Important, very important. Okay, so 50,000 genetically different strains of rice. कितने हैं? 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mango. Important है, very important students, ये पूरा ही important. Okay, next आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी देख ली, राइट, जेनेटिक डाइवर्सिटी देख ली। अब आगे स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल। फॉर एग्जांपल, द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फिबियंस स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी का एक एग्जांपल बताया हुआ है कि वेस्टर्न घाट्स जो है they have the great number of amphibian species than in the eastern ghats. Okay, simple examples हैं और इसमें ज्यादा सोचना भी आपको है नहीं, बिकॉज स्पीशीज डाइवर्सिटी पता चल रहा है कि स्पीशीज में क्या होगा? वैरायटी होगा, राइट। एक एरिया है जहां पर कम है, एक एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा है, राइट। दिस इज स्पीशीज डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, at the ecosystem level, for in India for instance, with its desert rainforest, mangroves, coral reefs, wetland, estuaries. Okay, estuaries क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा एरिया है जहां पर रिवर का फ्रेश वाटर मिक्स होता है विद द ओशंस salt water. Okay, so that is estuaries and alpine meadows. अब स्टूडेंट्स, alpine meadows क्या होता है? ऐसे माउंटेन्स जो कि कहां होंगे? अराउंड दी प्लांट। या फिर बोल सकते हो दी माउंटेन्स विच आर प्रेजेंट अबव दी प्लांट्स। ओके, जो कि प्लांट्स आपने कहीं कहीं देखा होगा, राइट, ऐसे करके पहाड़ होते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्लांट्स होते हैं, राइट। सो दैट इज अल्पाइन मीडोज, हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन दी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, राइट। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि इकोसिस्टम लेवल पर कैसे डाइवर्सिटी है। यू ऑल नो इंडिया जो है ये एक नेचर से रिलेटेड कंट्री है, यहाँ पर नेचर के लिए बहुत ज्यादा लव दिखता है, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है, राइट। सो यहाँ पर डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है, कोरल रीव्स है, वेटलैंड, एस्टेरियंस है, अल्पाइन मीडोज है, राइट। सो ये क्या दिखा रहा है? द ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा है देन दी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में और आपके नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, नॉर्दर्न यूरोप कंट्रीज लाइक डेनमार्क। ओके, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, कभी कभी आइसलैंड को भी कंसिडर करते हैं, राइट। सो दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। तो तीन टाइप की डाइवर्सिटी है स्टूडेंट्स। पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी है स्पीशीज डाइवर्सिटी और तीसरी है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, राइट। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स प्रिसाइजली याद रखने, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा एग्जांपल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट टेक्स millions of years of evolution to accumulate this rich diversity, right? So evolution one of the reasons है इतनी ज्यादा diversity के लिए in nature, but we could lose all the wealth in less than 2 centuries, right? ये जो diversity है, इतनी ज्यादा diversity evolution की वजह से आई है, इसके लिए तो बहुत सारे millions of years लगे हैं, but ये जो diversity है इसको हम खो सकते हैं, we can lose this wealth in less than 2 centuries, 200 साल, 300 साल के अंदर ही ये खत्म हो सकता है if the present rate of species loss continue, right? बिल्कुल भी देखो यार, नेचर जो है एक ऐसी चीज है जो हमको
जिसके लिए हमको कुछ पे नहीं करना पड़ा, वी आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ कॉस्ट, वो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, बट वी आर नॉट हैविंग द वैल्यू ऑफ दैट नेचर, राइट। जिस वजह से बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और धीरे धीरे ये और ज्यादा होंगे अगर इस पर कंट्रोल नहीं लाया गया, राइट। वी कैन लूज द वेल्थ ऑफ दिस in less than 2 centuries, okay, because we are not valuing the nature. Next दिया हुआ है स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यूज। जैसे मैं बता रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है अब इसको कंट्रोल में लेकर आना, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अब ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। As more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and the well-being of the planet, तो ये एक environmental issue के तौर पर भी इसको समझा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंसर्न है, राइट, कि it is really important to have the diversity in order to survive and to maintain the healthiness of the planet. Next आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। Since there are published records हैं of all the species discovered, right, जितने भी स्पीशीज डिस्कवर होते हैं उनके लिए एक बुक है जिसमें सारा रिकॉर्ड्स रखा जाता है एंड नेम्ड, उनका नाम रखा जाता है स्पीशीज का उसी बुक में। वी नो how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on the earth, right? स्पीशीज कितने रिकॉर्ड हुए हैं उनकी एंट्री है, तो हमको पता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन स्पीशीज हैं, बट और कितने हैं, मतलब अभी तक ऐसे भी बहुत सारे स्पीशीज हैं जो कि डिस्कवर नहीं हुए हैं, राइट। हमने जो डिस्कवर किए उनको रिकॉर्ड कर दिया, उनको पब्लिश कर दिया उनके नाम के साथ, बट अभी भी ऐसे स्पीशीज बहुत सारे हैं अर्थ पर जो कि डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. Important है total number, important है total number of plants and animal species described जो कि हमारे published है, that is more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उन स्पीशीज के जो डिस्कवर हुए हैं, बट ऐसे भी बहुत सारे स्पीशीज हैं जो अभी भी डिस्कवर नहीं हुए हैं, उनको नाम नहीं दिया गया है, राइट। सो यहाँ पर बताया है कि कितने स्पीशीज नोन है, 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिस्क्राइब्ड। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं आगे, एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, ओके, हर एक का अपना अपना एस्टिमेट है, कोई 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स बोलता है, कोई 1.7, तो इस तरीके से जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं अपना अपना एस्टिमेट्स। मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस, उनमें से काफी सारी जो अंदाजा है या फिर जो भी उनका वैल्यू है, जो भी वो अमाउंट बता रहे हैं स्पीशीज का, वो दैट इज बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ओके। फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स species inventories are more complete in temperate than in tropical countries। ज्यादा जो डिस्कवरी हुई है स्पीशीज की वो कहाँ हुई है, टेम्परेट रीजन्स में rather than in tropical countries या एरियाज में, तो ज्यादा डिस्कवरी कहाँ हुई है, टेम्परेट एरियाज में। Considering that an overwhelmingly large proportion of these species are waiting to be डिस्कवर्ड, राइट, अगर हम मान लें कि अभी भी बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन के स्पीशीज को डिस्कवर करना, उनको नाम देना बाकी है इन दी ट्रॉपिक्स। कहां पर, इन दी ट्रॉपिक्स। बायोलॉजिस्ट मेक अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन, बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन करते हैं बिटवीन दी टेम्परेट एंड दी ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस
ऑफ एन एग्जॉस्टिवली स्टडीड ग्रुप, सबसे ज्यादा ग्रुप को स्टडी किया गया, दैट इज इंसेक्ट, एग्जॉस्टिवली स्टडी ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, राइट, एंड एक्सट्रापोलेट दिस रेशियो टू अदर ग्रुप्स, राइट। तो जो स्टडी किया है वो कौन सा है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स है, और फिर उनको एक्सट्रापोलेट मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करती है, राइट। तो इस तरीके से सपोज ग्राफ है, सो इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है, extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with the gross estimate of the total number of species on earth, right। तो ये जो insects है उनके साथ उनको extrapolate किया, right, other groups of plants animals को, और कम वो ऊपर आए with the gross estimate of the total number of species on earth। next आगे बढ़ते हैं। Some extreme estimates ranges from 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May, important नाम है Robert May, places the global species diversity, okay, उन्होंने बताया global species diversity कितनी है, about 7 million, important है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट मे ने बताया है कि species diversity कितनी है, 7 million, जिसमें से अभी तक तो कितने हुए हैं, अब सभी को पता है, राइट, मोर देन 1.5, कितनी ज्यादा बाकी है अभी, राइट, बट कुछ लोग ये बताते हैं कि कितने हैं, 20 to 50 मिलियन, राइट। सो जैसे कि बताया, अलग अलग साइंटिस्ट का अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपना अपना देखने का जो नजरिया है वो अलग है, तो उस हिसाब से बता रहे हैं, बट साइंटिफिकली साउंडेड जो एस्टिमेट है जो कि रॉबर्ट मे ने दिया है, दैट इज 7 मिलियंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। मोर देन 70% ऑफ द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, while plants which includes algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperms comprise no more than 22%। तो 70% क्या है, एनिमल्स है, ओके। एनिमल्स की जो नंबर है वो ज्यादा है। एनिमल्स देखो, अब इसको याद कैसे रखना है कि एनिमल्स का जो वर्ड है वो बड़ा है एज कंपेयर टू प्लांट्स, ये कितने हैं, 22% प्लांट्स है, राइट। सो प्लांट्स का जो वर्ड आप देखोगे तो छोटा है, एनिमल्स का जो वर्ड में लेटर्स जितने हैं वो ज्यादा है, एंड प्लांट्स में कम है, तो इसी से याद रखना है। एनिमल्स में, एनिमल्स जो पूरा वर्ड है वो बड़ा है, इस वजह से 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स हैं, बिकॉज इसको याद रखने का तरीका है, प्लांट्स का जो लेटर है, वो जो नाम है प्लांट्स, वो छोटा है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ओके। अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो बायोलॉजिस्ट है वो एग्जॉस्टिवली किसको स्टडी कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को, बिकॉज उनकी जो नंबर है वो क्या है, ज्यादा है। एनिमल्स के केस में इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा, इंसेक्ट्स आर दी मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मेकिंग अप टू मोर देन 70% ऑफ द टोटल। आप समझ रहे हो कि आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 आर इंसेक्ट। इसको याद रखना है। देखो स्टूडेंट्स, अब यहां से जितने भी स्टैट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, प्लांट ज्यादा है, एनिमल ज्यादा है, एनिमल ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 70% एनिमल्स हैं, 22% प्लांट्स है, रेस्ट आर माइक्रोब्स, वायरस, ओके, सारे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनिमल्स में भी सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट्स हैं, राइट। आउट ऑफ 100%, मतलब मान के चलो अगर 100% एनिमल्स हैं तो उनमें से 70% तो भाई इंसेक्ट ही है, okay? मतलब हर 10 में से 7 क्या होंगे आपको, इंसेक्ट। नेक्स्ट, the number of fungi species in the world is more than the combined total number of species of fish, amphibians, reptiles and mammals। important है, देख रहे हो आपकी जो फंगस हैं वो ज्यादा है वर्ल्ड में, राइट। जब हम कंबाइन कर दें स्पीशीज को, किसकी, फिशेस की, रेप्टाइल्स की, एम्फिबियंस की एंड मैमल्स की, ये चारों को मिला दें तो भी जितनी फंगस का नंबर है उससे वो कम ही रहेगा। तो फंगस की स्पीशीज जो है इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देख रहे हो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आपको दिखेगी स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो ग्राफ में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया है।
इसमें याद रखना है स्टूडेंट्स कि इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, नाम देखो आप, बड़ा है तो ये ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कम होंगे एंड इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा होंगे। इनवर्टिब्रेट्स में आपको साफ साफ दिख रहा है इंसेक्ट्स ज्यादा है, राइट, तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा है, राइट। सो ये दिखा रहा है नंबर ऑफ स्पीशीज, ये जो पाई चार्ट है, या ये है क्या, ये पाई चार्ट है, राइट। सो ये पाई चार्ट क्या दिखा रहा है आपको, द नंबर ऑफ स्पीशीज। तो इंसेक्ट्स ज्यादा है सबसे, राइट। उसके बाद आएंगे अदर एनिमल ग्रुप्स, क्रुस्टेशियंस हैं, राइट, मोलस्कन्स हैं, राइट। तो इसको याद रखना है आप लोगों को। इनवर्टिब्रेट्स पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन लेबलिंग के लिए आ सकता है, ओके। अब बात करें वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा फिशेस हैं, राइट। और फिशेस के बारे में मैंने शुरू में बताया था, कितने हैं, 28 के था, राइट। मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फिबियंस हैं, दैट आर वर्टिब्रेट्स, राइट। सो इन चारों को मिलाकर भी आप फंगस जितने नंबर नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। सो ये वर्टिब्रेट्स में याद रखना, सबसे ज्यादा फिशेस होंगे वर्टिब्रेट्स के केसेस में, ओके। एक बात मैं फिर से बता दूं, इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा हैं, वर्टिब्रेट्स कम है, बिकॉज यहाँ पर याद रखना है कि ये जो पूरा इनका इनवर्टिब्रेट्स की स्पेलिंग है वो बड़ी है एज कंपेयर टू वर्टिब्रेट्स, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ओके। प्लांट्स की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा फंगस है, याद रखना है, फंगस सबसे ज्यादा है, राइट। मोर देन आप मानकर चलो 70,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स फंगस की, ओके। उसके बाद मॉसेस हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्न्स हैं, एंजियोस्पर्म्स भी काफी हद तक हैं, और एल्गे एंड लाइकेन्स भी, राइट। सो इस तरीके से ये आपको जो लेबल्स हैं वो याद रखने हैं आपको, राइट। आप देखोगे फंगस एंड एंजियोस्पर्म लगभग सेम ही है, ओके। सो इसको याद रखना है आप लोगों को, ये पूरा तीनों पाई चार्ट इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल डाइवर्सिटी का, ये ओके। सो ये जो ग्लोबल डाइवर्सिटी का पाई चार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। It should be noted that these estimates do not give any figures for prokaryotes. आपने साफ साफ पाई चार्ट में देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स की, यहाँ पर बैक्टीरियाज के बारे में कोई भी कंसिडरेशन, कोई भी एस्टिमेट वैल्यू नहीं दी गई है, ओके। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीशीज देयर माइट बी, ओके। सो बायोलॉजिस्ट जो है वो श्योर नहीं है, और कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट होगा कि पता करें कि कितने टाइप के प्रोकैरियोट्स हैं। उनका साइज क्या है स्टूडेंट्स, काफी छोटा है। अब यहां पर वही चीज बताई हुई है, द प्रॉब्लम इज दैट conventional taxonomic methods are not suitable for identifying the microbial species, and many species are simply not culturable under laboratory conditions. लैब कंडीशन में कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोट है या माइक्रोब्स हैं जिनको हम ग्रो नहीं कर सकते, ओके, वी कैन नॉट ग्रो देम, और बहुत छोटे होते हैं, राइट। बहुत डिफिकल्ट होगा इनकी डाइवर्सिटी पता करना, राइट। मैं बता दूं तो हर दिन एक नया माइक्रोब्स आता होगा, बिकॉज आपको पता है वायरसेस में या फिर बैक्टीरियाज में बहुत ही जल्दी म्यूटेशन होता है, तो इनकी डाइवर्सिटी पता करना काफी डिफिकल्ट है। इफ वी एक्सेप्ट, ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity might into millions, right। जब हम इसको बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को लेकर इनकी डाइवर्सिटी पता करने की कोशिश करें तो इनका खुद का ही मिलियंस में नंबर चले जाएगा, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी। माइक्रोब्स देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इनके अंदर बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन होता है, तो बहुत जल्दी जल्दी आप म्यूटेशन हो रहा है, दैट मीन्स अलग अलग डाइवर्सिटी आपको दिखाई देगी इनमें, हर एक ग्रुप में, ओके। सो अगर हम इनके डाइवर्सिटी के बारे में पता करने जाएं तो उनकी खुद की माइक्रोब्स की खुद की डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा होगी, राइट, वो खुद ही मिलियंस में पहुंच जाएगी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो ऑल्दो इंडिया हैज
only 2.4 of the world's land area. Important है again stats. Its shares of the global species diversity in an impressive 8.1% है. लैंड कम है बट आप देख रहे हो कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो कितनी है 8.1%. Okay, that is what makes a country one of the 12 mega diversity countries. तो इंडिया जो है वो 12 mega diverse countries के अंडर आता है in the world. Nearly 45,000 species of plants and twice as many of the animal have been recorded in India. 45,000 species हैं plants के, इसको याद रखना है. अगेन ये stats हैं. Near to 90k is of animals, plants, animals. So next students थोड़ा आगे बढ़ते हैं. If we accept Robert May's global estimate, only 22% of the total species have been recorded so far. देखो रॉबर्ट मैंने बताया 7 मिलियन स्पीशीज होने चाहिए, राइट. 7 मिलियन स्पीशीज होने चाहिए रॉबर्ट मैंने बताया था, और अभी तक डिस्कवर कितने हुए हैं 1.5 to 1.7 मिलियन स्पीशीज ही डिस्कवर हुए हैं, जो कि इस 7 मिलियन का कितना परसेंट है 22%. तो आप सोच रहे हो अभी भी बहुत काम करना बाकी है साइंटिस्ट को, राइट. बहुत ज्यादा अभी काम करना बाकी है साइंटिस्ट को, राइट. अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी कितनी परसेंट है टोटल वर्ल्ड से 8.1%, राइट. तो अगर इसको हम ये जो एस्टिमेट है, ये जो प्रपोर्शन है, इसको इंडिया की डाइवर्सिटी में अप्लाई करें, फिक्स करें, तो वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. Okay, so ये stats है, इसको straight forward याद रखना है स्टूडेंट्स की. अभी भी प्लांट्स के 1 लाख और एनिमल्स के 3 लाख स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है. Next is what? Would we able to complete the inventory of the biological wealth of our country? क्या हम जितने भी स्पीशीज का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्या वो पूरा हम बता लेंगे, मतलब उसको ढूंढ लेंगे क्या? ये पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट. कंसिडरिंग द इमेंस ट्रेंड मैन पावर, अब इसमें अब ये सब फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप सभी को पता है ये सब फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी. मैन पावर इन दिस सेंस टैक्सोनॉमिस्ट, राइट. कोई भी आम आदमी इसको नहीं कर पाएगा, टैक्सोनॉमिस्ट. एंड द टाइम की जरूरत पड़ेगी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब. बहुत ज्यादा काम है यार, अभी सिर्फ 22% स्पीशीज ही पता है हमको, राइट. बहुत बहुत काम बाकी, बहुत दूर है अभी हम, राइट, मंजिल से. The situation appears more hopeless when we realize that large fraction of these species face the threat of becoming extinct. कुछ स्पीशीज तो ऐसे भी हैं कि भाई बिना डिस्कवर हुए वो चले गए, उनको कैसे हम टैकल करेंगे, राइट. Even before we discover them, nature's biological library is burning even before we catalog the titles of all the books stocked there, right. So यहाँ पर बताया nature's biological library is burning even before we cataloged the titles of all the books stocked there. So ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि बहुत सारे स्पीशीज अभी डिस्कवर करना बाकी है, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा मैन पावर, जाहिर सी बात है पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, राइट. क्या पता हम पूरे स्पीशीज को डिस्कवर कर भी पाए या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, राइट. सो दिस वाज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. में हम डिस्कस करेंगे दी पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, स्टैट्स इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पाई चार्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यू याद रखनी है कि टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो एट प्रेजेंट मतलब अभी तक कितने स्पीशीज डिस्कवर हुए हैं, दैट इज 1.5 to 1.7 मिलियंस. अलग अलग बुक में अलग अलग वैल्यू दी हुई है, बिटवीन 1.5 to 1.7, राइट. टोटल है कितने 7 मिलियंस, बट उनमें से डिस्कवर कितनी हुई है 1.5 to 1.7 मिलियंस. ओके, आपको ये भी याद रखना है प्लांट्स कम है, एनिमल्स ज्यादा है, एनिमल्स में इनवर्टिब्रेट ज्यादा है. ओके, सो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. ये यहाँ आज का जो लेक्चर था इसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस आ सकते हैं.
ओके, सो दिस वाज फॉर दी टुडेज लेक्चर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो टॉपिक है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। ओके, कुछ भी डाउट्स है यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन राइट इट ऑन द यूट्यूब। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।